जी, आपकी कौन थी और क्या आपको जानकारी है? उनकी मौत से जुड़े बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं, क्या कहना चाहेंगे? निशा नापित मेरी बहन है, छोटी बहन। और जो यहाँ ट्रांसफ़र होकर एसडीएम के प्रमोट होकर आई थी, टिंडोरी तहसील में ज़िले में ज्वाइन किया था और फिर इसके बाद शाहपुरा आ गई थी। तो मुझे कल ही सूचना बजे के आसपास लगातार कॉल आ रहे थे। फिर अननोन समझ के हमने इग्नोर किया, फिर अचानक लगा कि नहीं उठाना चाहिए, लगातार कॉल आ रहे हैं। तो जब कॉल आया तो हमने उठाया और उसके बाद डायरेक्ट ही पुलिस थाने से सूचना दी गई कि आप निशा नापित की सिस्टर हैं। निशा नापित जो एसडीएम है वो अब नहीं रही। ये खबर जैसे ही हमें मिली हम बहुत ही शॉक्ड हो गए और बोले जो भी कारण है आपको यहाँ आइए आप। मनीष शर्मा कौन है? किस तरह का काम करते थे? कैसे उनसे शादी कब हुई थी? मनीष शर्मा एक बेरोज़गार इंसान व्यक्ति है, ग्वालियर का रहने वाला है और शादी.com मैट्रिमोनी के ज़रिए दोनों की बातचीत हुई और फिर मुलाकात हुई और इस तरह से उनकी शादी हुई। लेकिन शादी में निशा नापित ने हमें नहीं बुलाया, वो हमें भी ना बताएं। शादी हुई गायत्री मंदिर में, मंडला में। अच्छा, उनकी प्रॉपर्टी से जुड़े बहुत सारी चीज़ें जानकारी लग रही हैं। इनके नाम से कुछ था कि ये लगातार प्रयास कर रहे थे मनीष शर्मा का शुरू से ही मकसद था पैसा ऐंठना और वो जब शादी हुई तो वो उसी समय से ही लगातार उसने दूसरे तीसरे दिन से ही कि मुझे बेरोज़गार हूँ, मुझे काम करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे दो। और आगे जाकर उसने लोन लेकर उसको पैसे भी दिए हैं 5 लाख करीबन और भी दिए होंगे जिसकी जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनकी जानकारी बैंक से मिल सकती है। इस तरह की जानकारी होती थी तो घटना की आपको फ़ोन करके बताती थी कि हाँ, मुझे हमेशा मनीष शर्मा लगातार इनके संपर्क में नहीं रहे। 2-3 दिन रुकते थे, आते थे, उसके बाद फिर 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, कभी महीना भर गायब रहते थे और बस। देखा जा रहा है कि इनके नाम नहीं थे मनीष। हाँ, तो विवाद की स्थिति इसलिए नहीं आई कि इनकी जो शुरुआत से ही जब झगड़ा शुरू हो गया, इनका आपस में विवाद शुरू हो गया और तो ये कि हाँ, तो फिर इसने दस्तावेज में नाम नहीं डाला कि संबंध जब हमारे अच्छे होंगे, जब ये हमारे लगातार साथ रहेंगे तो उसके बाद देखा जाएगा। तो मारपीट की जो घटना घटती थी, कितनी बार फ़ोन किया आपको निशा ने? मारपीट मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना ज़रूर थी और हर बार ही बताती थी। जब भी वो आता था हर बार वो तनावग्रस्त करके ही जाता था और हर बार उसकी सिर्फ एक ही डिमांड थी, पैसे की। कुछ पैसा वो देती थी, आने जाने का किराया देती थी और शायद कोई जो भी वहाँ काम कर रहा था, जो भी इसके लिए, हमेशा वो पैसे लेके ही जाता था। अच्छा, क्या लगता है पहले भी तो कोई घटना सामने आई? इसके पहले डिंडोरी में भी इस तरह की कोई आई थी और उसने हमको बताया नेक्स्ट डे कि कल मतलब क्या हुआ ये नहीं बताया, बस ये बताया कि मेरी कल जान जाते जाते बची है। इस तरह के। आप यहाँ पहुँची, घर भी गई होंगी, इस तरह के क्या हालात दिखे घर में? जब ने उसका शव देखा हॉस्पिटल में, इसके बाद मॉर्चरी लेके गए। इसके बाद जब हम उनके घर गए तो बहुत उनके कमरे में बेड चादर नहीं था बिस्तर पे और फिर जो टीम साथ में गई थी, फॉरेंसिक टीम, उन्होंने उसकी खोजबीन की तो बेडशीट और तकिए में सब में स्टेन पाए गए और कपड़े कुछ सूखे दिखाई दिए और कुछ कपड़े फिर खोजने पे कि तकिया के कवर में भी स्टेन पाए गए और फिर खोजा गया कि तकिया कहाँ है, तो वो वॉशिंग मशीन में उसके पहने हुए कपड़े और तकिया वॉशिंग मशीन में डूबा हुआ मिला। क्या आपको क्या मुझे पूर्ण रूपेण आशंका है कि मनीष शर्मा ने उसकी हत्या की है। बॉडी में कुछ निशान दिखे क्या? हाँ, उसकी बॉडी में उसके चेहरे पे एक तरफ स्वेलिंग थी और खरोंच का निशान था और उसके लेफ्ट हैंड में पूरी नसें उभरी हुई दिख रही थी, नीली थी, उसके ओंठ नीला काला पड़ गया था और जीभ जो है उसके दांतों के बीच आ गई थी और आंखें बंद थी। क्या मांग कर रहे हैं? तो मैं यही मांग कर रही हूँ कि वो जो अगर इसने ही ये कृत्य किया है जैसा प्रतीत हो रहा है, तो आप मेरी बहन को भी न्याय दिलाएं और न्यायिक जांच हो, सही तरीके से हो और अपराधी को उसके करनी का दंड मिले।